कब बच्चों का फंडामेंटल फाउंडेशन क्लियर हो जाना चाहिए, किस एज में, कि वो पहले ही डिसाइड कर ले कि उसे आखिर करना क्या है, उसे फ्यूचर में क्या चाहिए? क्या इसके लिए भी किसी तरीके की एक प्रोग्रामिंग शुरू करनी चाहिए स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल में, कि बच्चों को आगे चल के ना डिसाइड करना पड़े, वो थोड़ा पिछड़ ना जाए सोचने में कि उन्हें क्या चाहिए? देखिए, अभी माननीय मंत्री जी ने जो एनईपी पे बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा क्रिटिकली आप लोगों को सभी को समझाया कि जो नई पॉलिसी के आधार पे क्लास 6 तक, उसके बाद 6 से 10 तक और 10 के बाद जो बच्चों की ग्रूमिंग होगी, वो जिस फील्ड में जो उसकी रुचि है उसके हिसाब से ही वो, यदि वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो उसको स्पोर्ट्स में लेकर के आएंगे, यदि वो आर्ट्स में अच्छा करना चाहता है या कल्चर या म्यूजिक पढ़ना चाहता है वो जाएगा। तो ये एक आमूलचूल परिवर्तन हमारे समाज में और एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है, जिसको कि ये पहले 20-25 साल पहले एक वो बात नहीं थी जो अभी है। अभी वो अपॉर्चुनिटी है और पूरी वर्ल्ड में जो जिस तरीके से डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी एआई भी आ रही है, तो ये सारे इकोसिस्टम अभी प्रोवाइड कर रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम उसी डायरेक्शन में है। होपफुली जब इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अगले 5 सालों में और हो जाएगी तो और इसमें क्लैरिटी आएगी और बच्चों को वो गाइडेंस स्कूल लेवल पे ही उनके एप्टीट्यूड के आधार पे और उनके जो लगता है कि इस फील्ड में हमें जाना चाहिए तो वो जाने का उनको मौका मिलेगा। और ऐसा मेरा मानना है कि अगले 10-5 सालों में ऐसा होगा। लेकिन पेरेंट्स की सोच को कैसे बदला जाए, क्योंकि बहुत पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा मैथ्स ही ले, साइंस ही ले, अगर कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ जाते तो उस बच्चे को थोड़ा हमारी सोसाइटी में कमजोर मान लिया जाता है। ये हालांकि ये अब काफी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से ये बदलाव अभी भी नहीं आया है। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग उस जनरेशन में है जो कि अब ये शिफ्टिंग देख पा रहे हैं। हमारे जो पिछले जनरेशन, जो हमारे मदर फादर थे या जो उन लोगों की थिंकिंग, और आज जो हमने अपने बच्चों के साथ, कहीं न कहीं ये बात आपकी सही है कि हमारे बच्चे थे तो मुझे भी लगा यार मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूँ तो मेरे बच्चे भी आईआईटी में जाना चाहिए। मैं आपको एक एनेक्डोट शेयर करता हूँ। जब हमारा बड़ा वाला बेटा जो अभी आईएएस है, मैं बताया आपको, वो अब पीयर प्रेशर के या गार्जियन प्रेशर, उसने भी जेई क्रैक किया और आईआईटी धनबाद फर्स्ट बैच में वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में था। तो जब उसके एग्जाम आए तो मुझे कॉल करे कि पापा, जब आपको पता था कि इंजीनियरिंग में इतना पढ़ना पड़ता, जब आपने पढ़ा तो आपने मुझे क्यों जानबूझकर के इंजीनियरिंग में भेजा? तो ये बच्चों में है। लेकिन पॉइंट ये है कि 10वीं के पास उनको अभी वो चीजें जो अब शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये अवेलेबल हो, जो कि पहले नहीं थी। आज से जब वो हमारे बच्चे करीब 14-15 में वो 10th और 12th पे थे तो वो चीजें नहीं थी, ये पॉलिसी नहीं थी और उनको ये नहीं पता था, तो अभी भी वो पेरेंटल उसमें ही थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंज होगा। शायद अब जब मेरे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को शायद वो उस तरीके से प्रेशर में ना लेके आए जैसा कि अब हम लोग करते रहे हैं या आगे का जनरेशन। तो प्रोबेबली ये समाज देखिए एक दिन में नहीं बदलता है। तो क्या बच्चों के साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट पेरेंट्स की काउंसलिंग बच्चों से ज्यादा जरूरी है। और पहले के पेरेंट्स से देखिए और आज और आने वाले समय में पेरेंट्स खुद देखेंगे कि साहब ऐसा नहीं है कि केवल इंजीनियरिंग पढ़ने से या मेडिकल पढ़ने से ही बच्चा अच्छा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉर्मल ह्यूमैनिटीज के कोर्स लेके भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है या कॉमर्स लेकर के बहुत अच्छा किया है और कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में अवेलेबल हैं। तो शायद उनकी भी ये सोच बदलेगी काउंसलिंग की, नहीं ये मेरा बच्चा ह्यूमैनिटीज में ज़्यादा सही है तो मैं इनको इसी में जाने दूं, या उसको आर्ट एंड कल्चर में या म्यूजिक में ज़्यादा रुचि है तो मैं उनको इसमें ही जाने दूं। तो ये एक बदलाव आएगा और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इस दिशा में एक सही कदम भी है भारत सरकार।